Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग और इसमें 9 वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का 10वां पार्ट है। अगर आपने वो 9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 9 वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी हमने वोकेबुलरी के अलग अलग चैप्टर्स वहाँ डिस्कस किए हैं, वो वीडियोस भी आप जाकर देखें। वो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज का पहला वर्ड है शांत। शांत को इंग्लिश में या तो हम कहते हैं क्वाइट या फिर हम इसको बोलते हैं काम। ये दोनों की स्पेलिंग है क्वाइट और काम। ये काम शब्द में जो एल लिखा हुआ है ये साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते नहीं है, तो हम सिर्फ पढ़ते हैं CAM को। तो शांत का मतलब या तो क्वाइट या फिर काम। अगला शब्द है इसी कारण से, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा दैट्स द रीजन वाई। ये पूरा एक ही शब्द है, दैट्स द रीजन वाई मतलब इसी कारण से। ठीक, फिर अगला शब्द है मना करना या फिर रोकना, तो इसको हम इंग्लिश में फॉरबिड कहते हैं। ये इसकी स्पेलिंग है और आप चाहो तो इसको फबिड भी बोल सकते हो, यानी इस आर को हम साइलेंट रख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है रोकना किसी को या फिर किसी से किसी चीज के लिए मना करना। फिर अगला शब्द है त्यागना या फिर छोड़ना। ये दोनों अलग शब्द हैं, त्यागना या फिर छोड़ना। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉरसेक। फॉरसेक मतलब छोड़ना। अगर कहा जाए सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप कहिए फर्स्ट ऑफ ऑल या फिर आप कहिए फर्स्टली। तो हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कहना हो सबसे पहले तो या तो आप कहिए फर्स्ट ऑफ ऑल या फिर आप कहिए फर्स्टली। दोस्तों नेक्स्ट शब्द है पिंजरा। तो पिंजरे को इंग्लिश में हम बोलते हैं केज, CAGE ये इसकी स्पेलिंग है। केज मतलब पिंजरा। अगर आपको कहना हो कारागार या फिर कोशिका, ये दोनों अलग अलग वैरायटी के शब्द हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में एक ही शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं सेल। सेल मतलब वो जहाँ पे कैदी बंद करके रखे जाते हैं, और सेल मतलब कोशिका भी होती है, जो हमारे शरीर का सबसे छोटा जो अंश होता है उसको हम कोशिका कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सलाखें। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बार्स। बार्स मतलब सलाखें। ठीक, यानी जो जेल में लगी होती है ना, जहाँ पे कैदी बंद रहते हैं, तो इनको सलाखें कहते हैं, जेल की सलाखें। अगला है चढ़ना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लाइंब। ये एक मेन वर्ब है, पहाड़ पे चढ़ना या फिर जीने चढ़ना या दीवार पे चढ़ना, तो उसको हम क्लाइंब कहते हैं। इसमें आप ING भी लगा सकते हो, क्लाइंबिंग या क्लाइंब्ड कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द है थकना। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, इसको आप पढ़ोगे एग्जॉस्ट। ठीक, एग्जॉस्ट मतलब थकना, और थका हुआ तो इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। नेक्स्ट शब्द है घेरना या फिर घेर लेना। तो इसको हम कहते हैं एनसर्कल कर लेना किसी चीज को। EN और यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, एनसर्कल मतलब होता है घेरना। अगला शब्द है तैरना। अगर हम सिर्फ सजीव चीजों की बात करें, इंसानों की, जानवरों की, तो वो स्विम करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंसान या जानवर के तैरने की बात कर रहे हो तो उसको आप इंग्लिश में लिखोगे स्विम। लेकिन अगर आप कहो तैरना किसी निर्जीव वस्तु के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में फ्लोट कहते हैं। ठीक है, वो चीज जो होती है, वस्तु, वो फ्लोट करती है, और जो इंसान होता है वो स्विम करता है। ठीक, यानी जिंदा जो भी होगा, सजीव जो होगा वो स्विम करेगा, और जो निर्जीव होगा वो फ्लोट करेगा, अपने हिसाब से बहता चला जाएगा। लेकिन जो जानवर हैं या जलीय जीव जंतु हैं वो एफर्ट लगा के तैरते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है यही तैराना। तो उसको हम इंग्लिश में फ्लोट कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है कुचलना। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। ठीक, पैरों से या किसी भी चीज से कुचल देना। फिर नेक्स्ट शब्द है शिष्टाचार। तो इसको इंग्लिश में डेकोरम कह सकते हैं हम। डेकोरम ये एक अच्छा शब्द है, या फिर हम इसको एटिकेट्स भी बोलते हैं। एटिकेट्स मतलब भी शिष्टाचार ही होता है। नेक्स्ट शब्द है जीविका चलाना। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रन लिवलीहुड या लाइवलीहुड। ये रन लाइवलीहुड पढ़ सकते हो आप इसको, या फिर लिवलीहुड पढ़ सकते हो। लाइवलीहुड या फिर लिवलीहुड यानी जीविका चलाना। अगला शब्द है धारिता। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता।
अगला शब्द है चलाना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनेज करना। ठीक, जैसे कि कहें कि वह दुकान चलाता है तो ही मैनेजेस द शॉप, या फिर मान लीजिए कि वो बिजनेस चलाता है तो ही मैनेजेस द बिजनेस, या फिर कोई व्यक्ति घर चलाता है तो ही मैनेजेस द हाउस। इसके लिए हम ड्राइव नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है तेज धारदार, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शार्प होना। शार्प यानी तेज धारदार, इसकी जैसे कोई चाकू या तलवार जिसकी धार बहुत तेज है, यानी कोई भी कट सकता है जिससे, तो उसको हम शार्प बोलते हैं। अगला है शेष रहना या फिर बचना, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमेन। रिमेन यानी बचना, शेष रह जाना। अगला शब्द है शेष, तो इसको हम या तो रिमेनिंग कहते हैं या फिर लेफ्ट कहते हैं। रिमेनिंग या फिर लेफ्ट का मतलब जो शेष बची हुई चीज है, कुछ भी है बचा हुआ तो उसको हम शेष कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है आध्यात्मिकता, तो इसको इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। ये इसकी स्पेलिंग है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्म या आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी ये शब्द है। अगला शब्द है वास्तविकता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी। रियलिटी मतलब वास्तविकता, जो सत्य है। अगला शब्द है फेंक देना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कार्ड कर देना। डिस्कार्ड मतलब फेंक देना या कैंसिल कर देना। अगला शब्द है विवाद, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट। दो शब्द हैं आपके पास, या तो आप कह सकते हैं डिस्प्यूट, इसका मतलब भी विवाद होता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी इसका मतलब भी विवाद ही होता है। और आज का लास्ट शब्द है मनमुटाव, तो उसको हम इंग्लिश में डिसेंशन कहते हैं। डिसेंशन मतलब मनमुटाव, ये इसकी स्पेलिंग है डिस और फिर सेंशन, और इसको पूरा पढ़ेंगे। डिसेंशन का मतलब होता है मनमुटाव, यानी किसी से कोई बुरा मान जाना। डिसेंशन यानी मनमुटाव हो जाना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप कि वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की बात हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की। और इसके पहले जो वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ पूछना, कहना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या फिर आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसा लग रहे हैं, और फिर अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।